में राजस्थान में घमासान की स्थिति बनी हुई है। विधायक जो है बैठकों का दौर चल रहा है। सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेगा, ये नहीं बनेंगे, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। और इसी बीच हमने बात की, हमारे साथ हैं राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास साहब। खाचरियावास साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत के लिए। ये स्टेलमेट की स्थिति क्यों है? क्या पार्टी में विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई है? एक परिवार में जब विधायक अपने परिवार के मुखिया से कोई मांग करते हैं, इसका मतलब ये विद्रोह नहीं है, ये एक परिवार की जागरूकता है। इस वक्त देश में बीजेपी के जुल्म, महंगाई, गरीबी के खिलाफ राहुल गांधी सड़कों पर है। देश का कांग्रेस का कार्यकर्ता एक आह्वान पर दिल्ली जाता है, लाठियां खाता है। हम सब गए, अशोक गहलोत जी भी गए, एक एक विधायक गया, और यहां से हजारों आदमी लेकर अभी हम रैली में गए। आगे भी राहुल गांधी जी जब आह्वान करेंगे, सोनिया जी आह्वान करेगी, अपना खून बहा देंगे सड़कों पर। ये विद्रोह नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के वो कार्यकर्ता जो बीजेपी के षड्यंत्र के खिलाफ सरकार बचाने के लिए होटलों में 1.5 महीने तक पड़े रहे, सड़कों पर लड़े, जिन्होंने बड़े बड़े लालच छोड़ दिए, जिन्होंने करोड़ों रुपयों को ठुकरा दिया बीजेपी के, वो बीजेपी के विधायक यदि सोनिया गांधी जी को अपनी मां के समान मानते हैं, वो यदि डिमांड कर रहे हैं। हमारे प्रभारी अजय माकन जी से मैं मिलने गया, खड़गे साहब से मिलने गया, धारीवाल जी मिले, महेश जोशी जी थे, डोटासरा जी थे, खुद सीएम साहब के यहाँ हम गए। यदि एमएलए, यदि संसदीय कार्य मंत्री धारीवाल जी के यहाँ इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर उन्होंने कहा कि हमारी ये डिमांड है, अपनी डिमांड करना अपने परिवार के मुखिया को कोई गुनाह नहीं है। और हम जब तनोट माता जी के दर्शन करके आए, तनोट माता जी वो हैं जो हिंदुस्तान के बॉर्डर पर, जैसलमेर में पाकिस्तान के बॉर्डर पर, दोनों का बॉर्डर लगता हुआ एक मंदिर है तनोट माता जी का, जहां पाकिस्तान ने जब बम गिराए थे तब 450 बम डिफ्यूज हो गए थे। वो जो बम डिफ्यूज हुए वो एक बड़ा चमत्कार था। आप मुझे ये बताइए कि जब उस मंदिर में दर्शन करके मैं, अशोक गहलोत जी, डोटासरा जी थे, तो वहां फोन नहीं पकड़ता सीएम को, मेरे को, डोटासरा जी को तो पता ही नहीं। हम आ रहे थे तो बात हुई सीएम से, तो सीएम ने कहा कि आप मेरियट होटल जाओ और वहां उनसे मिलके साथ लेते आना। मुख्यमंत्री निवास में विधायक दल की मीटिंग थी। जब हम पहुंचे, डोटासरा जी पहले गए, उन्होंने कहा यार आप, मैं घर जाके आता हूं, आप मिल लो, मैं थका हुआ हूं। मैं घर से वापस गया, मैंने माकन साहब से बात की तो डोटासरा जी बाहर चले गए। फिर मैंने अकेले में बात की तो माकन साहब ने मुझे कहा यार धारीवाल जी को आप लेके आना, वहां पे है ना जो एमएलए इकट्ठे हो रहे हैं 20-25। जब मैं वहां पहुंचा, वहां 50 से ज्यादा विधायक थे। मैं 1-1.5 घंटे वहां बैठा रहा, इतने में 90 से ज्यादा विधायक हो गए। मैंने डोटासरा जी की और माकन साहब की बात करा दी और बड़े अच्छे ढंग से हमारी बात हुई। माकन साहब से हम रात को भी मिले, वापस डोटासरा जी और हम लोग एमएलए को लेने आए मुख्यमंत्री निवास तक। मुख्यमंत्री जी ने नाराज होकर हमसे कहा कि सब एमएलए को लेकर आओ। हम वापस आए, आधे से ज्यादा एमएलए निकल गए नवरात्रों में, और सीपी जोशी जी ने एमएलए को समझाया। आप बताइए एमएलए क्या कह रहे हैं? एमएलए की एक डिमांड है। तो विधायक क्या चाहते हैं प्रताप सिंह जी? विधायकों में क्या आम राय बन रही है? विधायक बीजेपी के षड्यंत्र को तोड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार गिराने का षड्यंत्र कर रही है, और बीजेपी का जो षड्यंत्र चल रहा है वो आप ये मानकर चलिए, इस तरह के षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देना है। हम इस वक्त एक रहेंगे, यूनाइट रहेंगे, तो हम ये अगला चुनाव 2023 का जीत रहे हैं। हमारी योजनाएं अच्छी हैं, जनता हमारे साथ है। अभी कुछ दिन पहले वल्लभनगर में उपचुनाव हुआ, बीजेपी की जमानत जब्त हो गई। कभी ऐसा होता है? दरियावद में बीजेपी 30वें नंबर पे आई। पंचायत के पूरे राजस्थान के चुनाव हम जीत गए, नगर निकाय के चुनाव हम जीत गए। राजस्थान के हजारों लोगों को लेकर हम दिल्ली जाते हैं, संघर्ष करते हैं, आंदोलन करते हैं। और यदि हमने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ये कहा था, मैं अभिभावक, उनसे कोई डिमांड रख दी एमएलए ने, और ये कह दिया कि जब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं तब चले जाना। अभी ना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, ना अभी उनको 2 पद मिले, और पूरी जगह ये खबर फैल गई कि मुख्यमंत्री नया बन रहा है। एमएलए में रिएक्शन हो गया, हमारे समझाने से समझे नहीं। तो अब ये हमारे परिवार का मामला है, मिल बैठकर ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं, चलिए, आपके परिवार का मामला है, लेकिन आपके घर में तो फूट है। लोग कहेंगे कि आपके यहां पर एकता नहीं है। एक बात बताइए मुझे, जो लोग ये कह रहे हैं वो बीजेपी वाले कह रहे हैं। घर में फूट तो उस वक्त हुई थी जब बीजेपी ने सरकार गिराने की कोशिश की थी, और गवर्नर ने विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया था, गवर्नर साहब ने, वो था मामला। और इस वक्त यदि ये बात उठी है तो परिवार में, डेमोक्रेसी में तो संख्या बल सब कुछ होता है। यदि 100 विधायक से ज्यादा एक तरफ है, वो कोई डिमांड कर रहे हैं, तो उनकी सुनना हमारी सबकी जिम्मेदारी है, पार्टी नेतृत्व की। पार्टी नेतृत्व तो हमारा है, और हमारा नेतृत्व हमारे पेरेंट्स के रूप में, यदि हम उनसे कोई डिमांड कर रहे हैं तो गलत बात नहीं है ये।
लेकिन प्रताप सिंह जी, ये बात भी तो अब तय है कि लाजमी है कि जब आपने चुनाव जीता था उस वक्त सचिन पायलट अध्यक्ष थे और आपने उनके नेतृत्व में ही चुनाव जीता था। मनोरंजन जी, एक बात सुन लीजिए, राजस्थान में आप बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं, मैं एक बात आपको क्लियर कर रहा हूं। 2004 में जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ तब मैं जयपुर से चुनाव लड़ रहा था, तब मुझे बुलाकर इन्होंने चुनाव लड़ाया। मेरा भी पारिवारिक बैकग्राउंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, आप लोगों को सबको पता नहीं। राजस्थान में किसी एक व्यक्ति की मेहनत से चुनाव नहीं जीता जाता है। मैं राजस्थान का सबसे बड़ा आंदोलन आज कह रहा हूं आपके एनडीटीवी पे, राजस्थान के सबसे ज्यादा आंदोलन जनता राजस्थान की जानती है। मेरे नाम संघर्ष, मेरे नाम खून पसीना हमने गिराया। मैं भी पायलट साहब के साथ सब जगह लड़ रहा था। ये हम लोग बड़े के सब लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत से एक सरकार बनती है, ज्वाइंट नेतृत्व से एक सरकार बनती है। ये जो मीडिया में जो ये चला है कि इन्होंने सरकार बनाई, तो आप क्या, हम जो राजस्थान में पैदा हुए, यहीं पर मेरा गांव खाचरियावास है, मैं क्षत्रिय वंश का, कछावा वंश का राजपूत हूं, जो अपने आप को भगवान राम का वंशज मानते हैं, तो हम लोगों की मेहनत का कोई महत्व नहीं है। हमने जो घुटने तुड़वाए, हमने जो आंदोलन किया, खून गिराया, उसका कोई महत्व नहीं है। ये जो भाषा हम बोलते हैं गलत है। सबकी मेहनत से सरकार बनती है। किसी भी एक व्यक्ति को कभी भी ये गुमान नहीं होना चाहिए कि मैंने सरकार बना दी। सबको आंदोलन करना भी आता है, सरकार में रहकर काम करना भी आता है, सेवा करना भी आता है। एक अशोक गहलोत को बनने में 50 साल भर लगते हैं। जब मैं और सचिन पायलट जी जैसे लोगों ने राजनीति चालू की, उससे पहले तो अशोक गहलोत पता नहीं कहां आ गए थे। इसलिए ये बात कहना बहुत बड़ी बात हो जाती है। सब मिलकर ही करते हैं तब सरकार बनती है। लेकिन प्रताप सिंह जी, गहलोत साहब के लिए तो बड़ी कुर्सी है। अब यदि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना कोई मजाक की बात नहीं है, और उसके सामने एक मुख्यमंत्री की कुर्सी क्या है। आप तो अध्यक्ष, एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए तो सारे मुख्यमंत्री आपके अंदर हैं। आप सही कह रहे हैं मनोरंजन जी, अशोक गहलोत जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, ये बहुत बड़ा सम्मान है। हम भी चाहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बनेंगे, और वो इसमें अशोक गहलोत जी को इस झगड़े में शामिल करना ये इसलिए गलत है कि एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि अपने एमएलएज की आवाज सुने। वहां बात ये हो रही है कि आप कह रहे हैं कि एक पद पे मैं रहूंगा, तो वो कह रहे हैं आप एक पद पे आ जाओ, जब छोड़ के चले जाना। लेकिन आप ऐसे व्यक्ति का तो चुनाव करवाओ। आपने कहा था मैं अभिभावक हूं, जो आपके साथ खड़े रहे 102 एमएलए, उनका कौन संभालेगा। आप तो ये क्या वर्टिकल डिवीजन हो गया, आमने सामने उस वक्त वॉर चला है। आपके एनडीटीवी पे आप पुराने बयान उठाकर देखो, वो बयान हमारे खिलाफ दे रहे हैं, हम उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। तो आप इस तरह की स्थिति लाकर, कल सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के साथ जब बीजेपी सरकार गिरे तब हम खड़े थे, होटलों में हम बैठे थे, वेणुगोपाल जी, अजय माकन जी और रणदीप सुरजेवाला जी हमारे साथ बैठे थे। उनसे पूछो, ये बात बताइए, जो उनके साथ हम बैठे थे उनमें से कोई सीएम नहीं बनेगा, जो बाहर जाके बैठे थे उनमें से कोई सीएम बनेगा। आप फैसला कर दो एनडीटीवी वाले, हम तो आपका मान लेंगे। और संख्या बल का भी कोई महत्व होता है। 100 से ज्यादा विधायक कुछ कह रहे हैं, अभी इस वक्त ये डिस्कस नहीं है। लोग राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं, सोनिया जी की तरफ देख रहे हैं, बीजेपी के जुल्म का जवाब देने के लिए लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। हम लड़ रहे हैं, राजस्थान में बड़े बड़े आंदोलन प्रदर्शन हम कर रहे हैं, महंगाई के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। मोदी सरकार का जवाब देने के लिए सोनिया जी, राहुल जी का नेतृत्व जबरदस्त है। कांग्रेस को अब आगे आना होगा। और ये वक्त, ये छोटी मोटी बातों का नहीं है। हमारे एमएलए कह रहे हैं हम उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर देंगे। क्या कर दोगे? आपके एमएलए आपके परिवार के सदस्य हैं। अनुशासनात्मक कार्रवाई और कुछ करना है, बगावत करनी है तो बीजेपी की सरकार के खिलाफ करनी है। लड़ना और मरना है सड़क पर, तो मोदी सरकार के जुल्म के खिलाफ लड़ना और मरने का वक्त आया है। ये कांग्रेस में आपके विधायक ने ये कह दिया, आपका विधायक आपका कह दिया तो सुनिए, सुनकर उसका जवाब दीजिए, उसका समाधान कीजिए, उसको सेटिस्फाइड कीजिए। ये हमारे घर का मामला है। नहीं, समाधान की बात है तो हल क्या निकलेगा इसका? आखिरकार इसका क्या हल है? हल सुन लो आप, हल अच्छा निकलेगा। मैं आज आपसे कह रहा हूं, राजस्थान से जो एमएलएज की आवाज सुनने का काम आला कमान करेगा, उससे पूरे देश में एक अच्छा संदेश जाएगा कि कांग्रेस आला कमान के पास सही फीडबैक जाना चाहिए। और आप क्या समझते हैं, कांग्रेस आला कमान की गलती नहीं है, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी की। वहां फीडबैक सही जाना चाहिए, सच्चाई जानी चाहिए। जैसे ही सच सामने आया कि 100 से ज्यादा विधायक एक तरफ है, सब हिल गए। तो बहुमत के आधार पर फैसला होता है वोटिंग में। देश में सरकार आज बीजेपी की बनी है तो संख्या बल के आधार पर बनी, अपने आप बन गई क्या? जब संख्या हमारे साथ, इस वक्त बीजेपी को जवाब देना है, आपस में नहीं लड़ना है। और हम हमारे नेतृत्व के साथ खड़े हैं, सोनिया जी, राहुल जी, अशोक गहलोत जी, तमाम लोगों के साथ खड़े हैं। और आप सुन लेना, ये लोग जब भी आह्वान करेंगे, सबसे ज्यादा ताकत राजस्थान से लेकर निकलेंगे। और डरने वाले नहीं है मोदी सरकार से। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी,
इन मुद्दों पर जब भी कांग्रेस लड़ेगी जान दे देंगे। मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री वही होगा जिसको आला कमान हमारे एमएलए से राय लेके तय करेगा, वो मुख्यमंत्री हो जाएगा। चलिए खाचरियावास साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत के लिए।